नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। लोकसभा चुनाव का जब से ऐलान हुआ है तभी से नाराजगी, खुशी, भागना आना और इधर उधर का काम नेताओं द्वारा चल रहा है। इसी को ठीक करने के लिए हर पार्टी के बड़े नेता अपने नेताओं को मना रहे हैं और आश्वासन भी दे रहे हैं। ताजा मामला कर्नाटक के बेंगलुरु साउथ सीट का है, जहां पर बीजेपी ने अपने सबसे नए युवा उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या को उतारा है। तेजस्वी सूर्या का उतरना ही था कि लोकसभा क्षेत्र में सभी विधायकों और अनंत कुमार की पत्नी ने विरोध कर दिया और पार्टी को संदेश दिया कि पार्टी सूर्या का टिकट काट के बीजेपी के कर्नाटक के बड़े नेता और कई बार मंत्री रहे दिवंगत अनंत कुमार की पत्नी को टिकट दे। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जो कहते हैं वो ताल ठोक के करते भी हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने कर्नाटक के स्टेट लीडरों को बता दिया कि दिया गया टिकट वापस नहीं होगा और अगर कोई विद्रोह करता है तो सख्त कार्रवाई भी होगी। इसी को पुख्ता करने के लिए और तेजस्वी सूर्या का आधार मजबूत करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बेंगलुरु आधमके और तेजस्वी सूर्या के लिए रोड शो किया। हम आपको बताते चले कि राज्य बीजेपी के भेजे गए नाम को काटकर हाईकमान ने 28 साल के एडवोकेट और प्रदेश यूथ बीजेपी के महासचिव तेजस्वी सूर्या को अनंत कुमार का उत्तराधिकारी बनने के लिए चुना और कहा कि स्टेट बीजेपी इस नौसिखे युवा नेता का समर्थन करे और राजनीति सिखाए। लेकिन जब स्टेट बीजेपी के नेता नहीं माने तो अकेले पड़े सूर्या को समर्थन देने और स्टेट बीजेपी के नेताओं को फटकार लगाने के लिए बेंगलुरु पहुंच गए। तेजस्वी सूर्या के लिए रोड शो किया और लोकल बीजेपी नेताओं को अपने आप संदेश पहुंचा कि हाईकमान तैयार है। अगर कुछ लोकल नेताओं ने गड़बड़ी की तो फिर सख्त कार्रवाई होगी। अमित शाह सूर्या के समर्थन में मंगलवार को बाणशंकरी मंदिर से रोड शो की शुरुआत की और इसके बाद जेपी नगर गए। इस दौरान उनके साथ तेजस्वी के अलावा येदियुरप्पा और अनंत कुमार की पत्नी भी मौजूद रहीं। तो इसे कहते हैं नहले पे दहला, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अनुशासन प्रिय नेता माने जाते हैं। अगर उनकी बात कोई नहीं मानता तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन बेंगलुरु पहुंचने पर अमित शाह ने सब कुछ ठीक कर दिया और अब देखते हैं कि 23 मई को क्या होता है। अगर किस्मत ठीक रही तो सूर्या 17वीं लोकसभा में नजर आएंगे और किस्मत खराब रही तो नहीं नजर आएंगे। लेकिन जिस हिसाब से अमित शाह सूर्या के सारथी बने हैं उससे लगता है कि सूर्या 17वीं लोकसभा में जरूर नजर आ सकते हैं। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण इस चुनाव में हमारा समर्थन कर रहे हैं, हमारे सभी साथी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज दिल्ली से बहुत सारे कैमरा कलकत्ता पहुंचे हैं, लेकिन अगर एक नजर यहां भी कर लेते तो उन्हें पता चलता कि लहर किसको कहते हैं। हमारे यहां हम बचपन से सुनते आए हैं, जो बंगाल करता है पूरा देश उसको फॉलो करता है। आज भी ये बंगाल जो कर रहा है पूरा हिंदुस्तान इसी कदमों पर चल पड़ा है। बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित भी, अरे मैं भी अगर यहां आकर के इतना बड़ा विशाल जनसागर न देखता तो मैं अंदाज नहीं लगा सकता कि दीदी की नैया डूब चुकी है। कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूं। और भवानी
एक ऐसी परंपरा के वाहक हैं जिनका राष्ट्र के लिए सर्वस्व त्याग करना, इसका एक समृद्ध इतिहास रहा। अनेक वीर सपूतों, अनेक वीर गोरखाओं ने अपने संस्कारों से इस भूमि को सिंचित किया, देश को प्रेरित किया है। आज भी नए भारत को दिशा देने के लिए आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। आपने बीजेपी को, इस चौकीदार को हर बार भरपूर साथ दिया। दार्जिलिंग हो, नॉर्थ बंगाल हो, आपके इस मजबूत विश्वास के कारण आपका ये चौकीदार बड़ों से भी टक्कर ले पा रहा है। आपके साथ के चलते ही मैं 5 वर्षों में देश को विकास की एक नई गति दे पाया। हाँ, मुझे इस बात का मलाल जरूर है कि जिस गति से देश के दूसरे राज्यों में हम काम कर पाए हुए, उस गति से यहां काम नहीं हो पाया। इसकी वजह जानते हैं आप? मैं पूरे देश में तेज गति से काम कर पाया, लेकिन बंगाल में उतनी गति से नहीं कर पाया। इसका कारण क्या है मालूम है? इसका कारण मालूम है? इसका कारण क्या है? आपने सही फरमाया। पश्चिम बंगाल में एक स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर। इस स्पीड ब्रेकर को यहां के लोग दीदी के नाम से जानते हैं। ये दीदी आपके विकास की स्पीड ब्रेकर है। साथियों, दीदी को गरीबों की चिंता नहीं है। आखिर दीदी गरीबों का पॉलिटिक्स करने में मशगूल है। वो गरीबी को खत्म करने के लिए कैसे काम कर सकती है? अगर गरीबी खत्म हो जाएगी तो दीदी की पॉलिटिक्स भी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस का भी यही हाल है, कम्युनिस्टों का भी यही आदत है। इनको गरीबी चाहिए, गरीब चाहिए। गरीबों को गरीब रखने में उनका राजनीतिक हित भरा पड़ा है। इसलिए उन्होंने गरीबों के विकास पर ब्रेक लगाया हुआ है। पूरी साजिश करके रोका हुआ है कि किसी भी तरह गरीबों का भला न हो जाए, वो गरीबी से बाहर न निकल पाए। भाइयों और बहनों, पश्चिम बंगाल के चिटफंड घोटाला हुआ। मेरे गरीब भाइयों और बहनों का पैसा ये चिटफंड के नाम पर उसको लेकर के दीदी के मंत्री, दीदी के विधायक, दीदी के साथी भाग गए। उन्होंने गरीबों को लूट लिया।